बाबा अंबेडकर साहब की पूजा होगी, वो भगवान है। ये देश ना हिंदू राष्ट्र होगा, ना ये देश मुस्लिम राष्ट्र होगा, ये दलित राष्ट्र रहेगा। मेरे ऊपर 18 रेप के केस लगे मेरे मित्रों। कट्टरता चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, मैं दोनों का विरोध करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, देशवासियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 राज्यों में हमारे प्रत्याशी जो कि खड़े हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 5 राज्यों में हम सरकार की दावेदारी भी कर रहे हैं। इसमें पंजाब हमारा बहुत मजबूत है और उत्तराखंड में भी हम कम नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में गहमा गहमी चल रही है और उत्तर प्रदेश में लगभग 350 से ऊपर सीटों पर हम प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं। हालांकि 403 का कोशिश कर रहे हैं, पर 350 से ऊपर की लिस्ट हमारे पास में है। और उत्तर प्रदेश में एक विशेष बात बताता हूं, जब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही सबसे बड़ा प्रदेश इस प्रकार का है राजनीति का, वहीं का रास्ता जाता है जो कि संसद भवन के लिए। तो उत्तर प्रदेश के अब की बार एक चौंकाने वाला परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में अभी तक ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ओबीसी और एससी मुख्यमंत्री हुए। पर संयोग की बात है कि मुसलमानों की वोट के बिना कोई भी मुख्यमंत्री नहीं हो सकता और सभी इन्हीं की वोटों के ऊपर अपना जो कि दारोमदार रखते हैं। पर अभी तक किसी ने घोषणा नहीं की। पर हमने श्रीमान शेरा प्रवीण, अभिनेता शेरा प्रवीण जो हैं, उनको जो कि घोषित किया है, जो मुस्लिम संप्रदाय से हैं। आप हमारे साथ हैं शेरा प्रवीण जी। 80-20 की तो बात भी चल रही है वही साथ में। हाँ बिल्कुल, 80-20 की बात चल रही है और मैं ये कह रहा हूँ कि जो कि योगी जी अपना कद पहचान गए हैं कि वो 20 में रह गए हैं और हम लोग 80 में हैं। नहीं, मुसलमान और हिंदू की लड़ाई नहीं है वहाँ पर। उनका कहने का मतलब ना, वो यदि ऐसा है तो उनको निर्वाचन आयोग को चाहिए कि उनको निलंबित कर दें। और मैं ये कहना चाहता हूँ, उनको तो वोट डालने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। चुनाव लड़ने की तो बात बहुत है, यदि मुसलमान और हिंदू की बात कहेंगे वोट के अंतर्गत में, तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं संत युवराज इस बात की चेतावनी देता हूँ योगी जी के लिए चेतावनी देता हूँ कि वो हिंदू और मुसलमान की बात ना करें। राजनीति में वोट को हिंदू मुसलमान डिवाइड ना करें। दम है तो विकास के मुद्दों पर आइए, अपना मैनिफेस्टो अर्थात जो घोषणा पत्र सुनाइए कि आपका जो 2014 का और उसके बाद का जो घोषणा पत्र क्या था, तब आप आइए मैदान के अंतर्गत में। हिंदू मुसलमान की बात नहीं। और जान गए हो पंजाब से, पंजाब में जितना हम में दम है उतना आप लोगों में नहीं है। आपके पोस्टर नहीं लगने दिए जाते हैं। आपके प्रधानमंत्री जो सबसे बड़ा ताकतवर है उसे हम नहीं जाने देते हैं वहाँ पर। आपका प्रचार नहीं होने देते हैं हम लोग। और यही हालत यदि ज़्यादा बक की तो ध्यान रखना, राजनीति के गलियारे के अंतर्गत में उत्तर प्रदेश में भी यही हाल होगा, चाहे आप हों चाहे कोई भी क्यों ना हो। मैं कहता हूं हिंदू मुसलमान की दरार डालोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप विकास की बात कीजिए। मुसलमानों को काट देने की कसम में खाई जा रही है। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये देश का दुर्भाग्य है इस प्रकार की भाषा का बोलना। आप धर्म संसद चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी संसद चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी। अब कल को मुस्लिम यदि अपनी जो कि मुस्लिम संसद चलाने लगे तो वो देशद्रोही हो जाएगा। वो शरीयत का कानून की बात कहने लगे तो देशद्रोही हो जाएगा। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, आप देशभक्त माने जाते हो। मैं कहता हूँ ये गुलदस्ता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ समान रहते हैं, ना कभी यहाँ द्वेष था ना आज है। महाराणा प्रताप और अकबर के ज़माने को निकाल के देखिए। कोई महाराणा प्रताप और अकबर को लड़ाई के विषय में कहते होंगे हिंदू मुसलमान की लड़ाई, पर महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो मुसलमान था और अकबर का जो सेनापति था वो एक हिंदू था। देखिए, मैं ये कहता हूँ ये देशद्रोही हैं, ये संत नहीं हैं, ये काल नेम हैं। और ये एक शेर की खाल ओढ़ करके एक जो कि भेड़िया हैं। मैं ऐसे लोगों को गलत कहना चाहूँगा, ऐसी लोगों के कड़े शब्दों में आलोचना करना चाहूँगा कि देश में हिंदू मुसलमान में दरार मत डालिए। देखिए, आज जब से मोदी जी आए हैं तब से एक बहुत बड़ी घटना हुई है और घटना ये हुई है, आज हिंदुओं के एरिया में मुसलमान डरता है, मुसलमान के एरिया में हिंदू डरता है। आज प्यास लगे किसी मुसलमान को तो हिम्मत नहीं करता, 100 बार सोचता है मंदिर में पानी पीने के लिए, और हिंदू मस्जिद में पानी पीने के लिए 100 बार सोचता है। आखिरकार ऐसा व्यवहार क्यों? और आज योगी ने एक बात कह दी, 20 और 80 की बात, कि 80% जो कि हिंदू हैं और 20% मुसलमान हैं। मैं ये कहता हूँ नहीं, आपका विकास 20% है और हम लोगों की योजना 80% है। हम विकास के मुद्दों की बात करते हैं। मैं कहता हूँ ना तो हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में है। मैं कहता हूँ इन लोगों की गद्दी खतरे में है, इसलिए खतरे की बात कर रहे हैं। ये देश के अंतर्गत में मुसलमानों को तुम एहसास करा रहे हो कि तुम इस देश के नहीं हो, और उनको एहसास करा रहे हो कि वो युद्ध के लिए तैयार हों, फिर खून खराबा होगा। मैं कहता हूँ ये एहसास नहीं होना चाहिए। अब किसान बिल वापस ले लिया
और वही आंदोलन जो कि अपने अल्पसंख्यक भाइयों ने किया, हम उनके साथ थे। हमको मार मार के भगा दिया, हमको गिन गिन करके जेल में डाला गया, युवाओं का जीवन बर्बाद कर दिया, ऐसे ऐसे धाराएं लगा दी। मैं ये कहता हूँ एहसास क्यों करा रहे हो कि भाई ये देश मुसलमानों का नहीं है। मैं कहता हूँ ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। हिम्मत नहीं थी हिंदुओं की जो देश को आज़ाद करा लेते। 65% आज़ादी दिलाने वाले मुसलमान हैं। इस देश के अंतर्गत में ये भाषा और ये बात नहीं चलेगी जैसे आप करना चाह रहे हो। हिंदू मुसलमान में दरार नहीं होने दूंगा किसी भी स्थिति के अंतर्गत में। यदि आप मुसलमानों की बात करते हो तो मैं कहता हूं कट्टरता चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, मैं दोनों का विरोध करता हूं। मैं कह रहा हूं इनकी मानसिकता क्या है कि इनका विकास तो है नहीं, इनके पास मुद्दे नहीं है, इनके पास रोजगार नहीं है, महंगाई को रोक नहीं पा रहे हैं। हम सत्ता में आए या नहीं आए, परंतु देश के सब हर व्यक्ति के हृदय पर हमारा शासन होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो ईसाई हो। हम सबको एक साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, और ये केवल हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें, इन्हें परास्त होना पड़ेगा, इन्हें हारना पड़ेगा। बीजेपी के अंतर्गत में लोग केवल पद के लिए जाते थे, वो जानते विकास के मुद्दे नहीं है। और अब चुनाव आ गया, अब किसी का भय नहीं रहा, अब वास्तविकता से वो आने लगे। जो बीजेपी की भाषा बोलते थे अब वो लोग हमारे पास आ गए, माफ़ी चाहते हैं कि भाई हम सेकुलर हैं पर क्या करें, हमें योगी का डंडा था। आश्चर्य की बात है, यदि इनके विरोध में कोई बोले तो बिल्डोजर चला देते हैं, इनके विरोध में कोई बोले तो उस पर रेप के केस। मेरे ऊपर 18 रेप के केस लगे मेरे मित्रों। कहना चाहते हैं आप कुछ भी करना चाहें, परंतु हम हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। ये देश सेकुलरिज्म को पसंद करता है। विश्व में सबसे अच्छा संविधान है। ये देश ना हिंदू राष्ट्र होगा ना ये देश मुस्लिम राष्ट्र होगा, ये दलित राष्ट्र रहेगा। दलित राष्ट्र है, ये मूल निवासियों का राष्ट्र है। ये बाबा अंबेडकर साहब का संविधान यहाँ चलेगा। यदि हिंदू राष्ट्र की बात करते हो तो मालूम है क्या होगा, मनुस्मृति चलेगी। वहां पर लोगों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाएगा, पानी नहीं पीने दिया जाएगा, बेगार होगी, बहन बेटियों से बलात्कार होंगे, छोटी जाति के बहन बेटियों से। जैसे तैसे करके हम समान अधिकार के अंतर्गत में आए हैं। इसे हिंदू राष्ट्र नहीं होने देंगे। जातियों में और धर्म में तुम देश को बांटोगे। और यदि आप मुस्लिम राष्ट्र करते हो तो शरीयत कानून लागू होगा, खून खराबा होने की स्थिति होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ दोनों कानून का मैं बहिष्कार करता हूँ, ना हिंदू का और मुसलमान का, ना हिंदू राष्ट्र ना मुस्लिम राष्ट्र। ये राष्ट्र होगा केवल मूल निवासियों का राष्ट्र होगा, ये दलितों का राष्ट्र होगा, दलितों का देश होगा। बाबा अंबेडकर साहब की पूजा होगी, वो भगवान है। उन्होंने देश के अंतर्गत में मालूम है क्या किया है, उन्होंने लोगों को जीने का अधिकार दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ बाबा साहब जो पैदा हुए हैं 24 अवतारों में से भी यदि लगाया जाए तो सबसे बड़े अवतार वही हैं। जो मैं योगी जी का स्वागत करता हूं, हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं, आ जाइए जी। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, मैं आपके सामने खड़ा हूंगा। यदि मेरी किसी प्रकार से भी हार हुई और योगी जी जीते तो मैं वहां मथुरा विश्राम घाट पर यमुना के अंतर्गत में समाधि ले लूंगा। अर्थात योगी जी कहीं से चुनाव से आत हो जाएं, अब की बार योगी जी की सीट नहीं बचेगी, चाहे वो 2 जगह से लड़ें चाहे 3 जगह से लड़ें। मैं ये कहना चाहूँगा योगी को कोई पसंद नहीं करता है और भगवान कृष्ण कभी स्वप्न में नहीं आए, ये प्रोपगंडा कर रहे हैं। योगी जी का स्वागत है, आइए, हराने के लिए हम तुम्हें तैयार हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ इस हिंदू भारत के अंतर्गत में सभी को इबादत करने का और स्तुति करने का, आरती करने का समान अधिकार है, तो मैं इसका विरोध करता हूँ। आप योगी जी की तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप खुद एक संत हैं, वो भी संत हैं, तो संत की ही बुराई कर रहे हैं। नहीं, मैं संत की बुराई नहीं कर रहा हूँ। योगी जी भी संत हैं। नहीं, योगी जी संत कहाँ है, वो तो पाखंडी है, पक्का असंत है, बदमाश है, और वो तो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। 7,000 ब्राह्मणों का इनकाउंटर कराया है उत्तर प्रदेश में। यदि ब्राह्मणों, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों सुन रहे हो, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों तुम सुन रहे हो तो ध्यान रखना, योगी के रहते हो भाजपा को एक वोट नहीं जानी चाहिए ब्राह्मणों की। 7,000 शहादत हुई है ब्राह्मणों की, उनमें मैं भी था। मुझे अरेस्ट करना चाह रहे थे, मेरा इनकाउंटर करना चाह रहे, दिल्ली पुलिस ने मुझे बचाया। मैं उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों से कहूंगा, मैं जहां कहूं वहां वोट देना। आप मुझे वोट नहीं देते हो तो मैं जहां कहूं वहां देना, परंतु योगी जैसे हत्यारों को वोट नहीं देती। 7,000 ब्राह्मणों की हत्या कर दी, पाखंडी है, ढोंगी है वो पक्के बदमाश हैं। और उन्होंने बदमाशों को नहीं मारा, बदमाश एक को भी तो मार देता। सबसे बड़ा गुंडा तो जो कि अमित शाह है, अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया, उसको तो खत्म किया नहीं। सबसे बड़ा गुंडा तो योगी खुद है। यूपी में सबसे ज्यादा रेप आज भाजपा सरकार में हो रहे हैं, गुंडागिर्दी सबसे ज्यादा हो रही है।
तो भाजपा के लोग ही रेप क्यों करते हैं? आरएसएस के लोग ही रेपिस्ट क्यों होते हैं? ये बात समझ में नहीं आती है। हमें कोई बीजेपी से कोई ना दुश्मनी है ना कोई प्यार है, हमें तो उसके विचारों से जो कि दुश्मनी है। हम उनके विचारों से सहमत नहीं है। विकास के मुद्दे होने चाहिए, वो उनके पास नहीं है। नौकरियां नहीं है लोगों को, महंगाई बढ़ चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश बेच दिया है। महंगाई कभी देश हित में नहीं हो सकती। आज हमारे पास रोटी नहीं है खाने को। तो सिलेंडर 300 रुपये से 900 रुपये का किसने किया? वो भी बीजेपी ने किया। जब अब सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की बातें हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बड़े बड़े जो कि खजाने मिल रहे हैं जो बीजेपी वालों के साथ, ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, साथ सबका लेना चाहते हैं, पर विकास केवल भाजपा के समर्थित लोगों का ही करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी सभा करने जाते हैं, वो चाहते हैं कि उनका सम्मान प्रधानमंत्री की तरह हो, और बात वह भाजपा की करते हैं, कमल का फूल लगाते हैं, वोट भाजपा अपनी पार्टी के लिए कहते हैं, तो कैसे जनता स्वीकार कर लेगी? 20 मिनट तक हाईवे पे तो रहे ना। मैं कहना चाहता हूं, 1 साल तक पूरे किसान रोड पर बैठे रहे, वो कोई चर्चा का विषय नहीं है। ये चर्चा का विषय है कि मोदी जी 20 मिनट क्या 20 घंटे भी बैठते तो भी कोई चर्चा का विषय नहीं है। कि पाकिस्तान जाते हैं तो वो सुरक्षित हैं, और पंजाब में जाते हैं सुरक्षित, जैसे कि आतंकवादी पंजाब में है पाकिस्तान में नहीं है। ये मोदी जी की छोटी मानसिकता है। मोदी जी का इलाज की आवश्यकता है। मोदी जी को 3 साल तक मोदी जी और हम एक जगह रहे हैं, हमने भिक्षावृत्ति मांगी है। योगी जी मेरे हिंदू सेना के अंतर्गत में जिला अध्यक्ष रहे गोरखपुर के। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, राजनीतिक हमारी लड़ाई है, परंतु विचारों की लड़ाई है, सत्ता की हमारी लड़ाई नहीं है। और मोदी जी सत्ता के लिए चाहे पुलवामा जैसा कांड करा सकते हैं, किसानों को शहादत दिला सकते हैं, और मुसलमानों को CA NRC के बिना निर्णय के मार मार के भगा सकते हैं। मोदी जी कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। का ये था, यदि 20 मिनट वहाँ थे तो आपको गाड़ी से उतर करके किसानों के बीच में जाना चाहिए था, उनकी परेशानी पूछनी चाहिए थी, और आपका सम्मान होता। आप किसी शत्रु से शत्रु के घर पर जाओगे तो भी आपका सम्मान करेंगे। हमारे देश में प्रधानमंत्री का सम्मान राष्ट्रपति से भी ज्यादा किया जाता है। मोदी जी आपका सब सम्मान करते हैं, पर आप सम्मान लेना नहीं जानते हो, चौकीदार नहीं हो, तुम चोर हो, ये पक्की गारंटी के सहित कह रहा हूं। OBC के साथ अन्याय हुआ है, SC के साथ अन्याय हुआ है, दलित के साथ अन्याय हुआ है, और मैं ये कहना चाहता हूँ मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है, और ब्राह्मणों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। यादवों से वो शत्रुता पहले से ही मानते हैं, जाटों को तो वो एक आंख से फूटा देख ही नहीं सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिरकार मोदी जी चाहते क्या हैं? केवल EVM के भरोसे आप चाहें जीत होगी तो नहीं होगी, ध्यान रखें। ओवैसी बीजेपी के लिए काम कर रहा है, वो बार बार जो कि कोसता है पानी पी पी करके। 27 करोड़ रुपए ओवैसी को बीजेपी ने किस लिए दिए कि 100 सीटों पर अपना जो कि प्रत्याशी खड़े करो। कहता हूँ मौर्य जैसे लोग ये डर की वजह से चुप रहते हैं, मायावती जैसे जो कि डर की वजह से चुप रहते हैं, इनकी जांच करा दी जाएगी, इनको जेल में डलवा दिया जाएगा। हम मुसलमान को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, और जो कि अखिलेश यादव खुद मुख्यमंत्री बनना चाहता है, और जो कि ओवैसी साहब बीजेपी को जिताना चाहते हैं, और मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा मुसलमान को उत्तर प्रदेश में। इसलिए सबको एकजुट होकर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आइए और मुसलमानों के साथ न्याय कराओ। और हम गारंटी लेते हैं योगी जी आपको हरा के भेजेंगे। जब वो अयोध्या से लड़ेंगे आप भी वहाँ पे जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे। योगी जी जहाँ से लड़ेंगे वहाँ से हम लड़ेंगे। हम देश को जोड़ते हैं और वो देश को तोड़ते हैं। योगी जी आप विकास के मुद्दों की राजनीति नहीं करते हैं। जिस समय सरकार में ये अफरा तफरी मच रही थी तो मैं उस समय बैद्यनाथ धाम में था। मैंने मोदी जी को स्वयं फ़ोन किया और कहा था, योगी जी हमारे मित्र हैं, भाई हैं, हमारे जो कि हिंदू सेना में जिला अध्यक्ष रहे हैं, आप उनको मुख्यमंत्री बनाइए। पर आप सही खरे नहीं उतरे, इससे योगी जी मैदान में हमको आना पड़ा है। आप अपना थैला लो मोदी जी की तरह और गोरखपुर की तरफ अपने मंदिर में जाइए या उत्तराखंड में जाइए। और मोदी जी के लिए कहूँगा, मोदी जी एक बार निवेदन है, आप अपना घोषणा पत्र पढ़ करके सुना दीजिए जनता से, यदि आप में हिम्मत है तो।